start with the name of Allah, who is most beneficent and merciful. Assalamu alaikum dear students, how are you all? Hope you all are fine and doing well. Okay, let's move towards our today's lecture. हम बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4 जो है वो पढ़ रहे थे और उसमें हमारा आज का टॉपिक है गोल्जी अपरेटस। इससे पहले जो है वो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को डिस्कस किया, राइबोसोम्स को डिस्कस किया था। आज का बेटा जो हमारा लेक्चर है वो है गोल्जी अपरेटस। गोल्जी अपरेटस जो है वो सबसे पहले किसने डिस्कवर किया? अक्सर एमसीक्यू आ जाता है। एन इटालियन फिजिशियन कैमिलो गोल्जी डिस्कवर्ड अ सेट ऑफ फ्लैटेंड सैक्स सिस्टर्नी इन सेल। एक जो है बेटा इटालियन फिजिशियन था कैमिलो गोल्जी, उसे जो है वो सेल के अंदर फ्लैटेंड सैक्स मिली, यानी कि जो फूली हुई थैलियाँ थी चौड़ी चौड़ी, वो उसे नज़र आई। जिस तरह से फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हमने सिस्टर्नी का नाम दिया था, बिल्कुल उसी तरह की जो है वो छोटी छोटी सैक्स थी। और उन सैक्स को जो है वो उसने नाम दिया कि जब वो आपस में इकट्ठी हो जाती हैं, एक दूसरे के ऊपर मिलकर ढेर बना लेती हैं, तो उस चीज़ को जो है वो उसने गोल्जी अपरेटस का नाम दिया। Many cisternae are stacked over each other. The complete set of cisternae is called Golgi apparatus और Golgi complex। और उस चीज़ को जो है वो उसने नाम दिया Golgi apparatus का या फिर Golgi complex का। समझ आ रही है आप लोगों को? कंफ्यूज नहीं होना, अगर किसी भी बात की ना समझ आए तो उसे अंडरलाइन करते जाए। इट इज़ फाउंड इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स। गोल्जी अपरेटस जो है या जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो प्लांट सेल्स के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं और एनिमल सेल्स के अंदर भी। इन 1906 गोल्जी वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज फॉर फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। 1906 में कैमिलो गोल्जी को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया फॉर देयर वर्क इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन। अब जो गोल्जी अपरेटस है इसका क्या फ़ायदा होता है या सेल के अंदर इसका काम क्या होता है? इट मॉडिफाइज मोलिक्यूल्स कमिंग फ्रॉम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड पैक्स देम इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंडेड सैक्स कॉल्ड गोल्जी वेसिकल्स। अब गोल्जी अपरेटस का काम क्या होता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से गुजर के जो मॉलिक्यूल्स इस तक आते हैं ये उनको पैक करता है और फिर उनको जो है छोटी छोटी मेम्ब्रेन्स के अंदर पैक बना कर देता है। ठीक है, उस चीज़ को जो है वो जब मॉडिफाइड मॉलिक्यूल्स को पैक कर दिया जाता है मेम्ब्रेन्स के अंदर, तो उन मेम्ब्रेन बाउंडेड मॉलिक्यूल्स को हम नाम देते हैं गोल्जी वेसिकल्स का। These sacs can be transported to the various locations in cell or to its exterior in the form of secretions। अब वो जो छोटे छोटे कैप्सूल्स या जो मेम्ब्रेन बाउंडेड केमिकल्स होते हैं या जो गोल्जी वेसिकल्स हैं उन्हें ट्रांसपोर्ट किया जाता है सेल के एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक, या फिर सम टाइम जो है जैसे एक्स्ट्रा हमारे पास जो है वो मटेरियल होते हैं, वेस्ट मटेरियल होते हैं, उन्हें सेल से बाहर रिलीज़ करना होता है, तो वो भी गोल्जी वेसिकल्स की फॉर्म में जो है वो उन्हें बाहर रिलीज़ किया जाता है और फिर उन्हें हम नाम देते हैं सेक्रीशंस का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेंट्रियोल्स। एनिमल्स एंड मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैव होलो एंड सिलिंड्रिकल ऑर्गेनेलिस नोन एज सेंट्रियोल्स। एनिमल सेल्स के अंदर और यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो है वो बेटा ट्यूब लाइक सिलेंड्रिकल, जिस तरह से सिलेंडर होता है ना लंबा, बिल्कुल उसी तरह से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं जो अंदर से खाली होती हैं, होलो होती हैं। ठीक है, अगर आप में से किसी ने बैम्बू प्लांट देखा हो तो जिस तरह वो बांस अंदर से खाली होता है, खोखला होता है ना, बिल्कुल इस तरह की स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम नाम देते हैं सेंट्रियोल्स का। Each centriole is made up of 9 triplets of microtubules। हर सेंट्रियोल जो होता है वो बेटा ट्रिपलेट्स यानी कि 3 माइक्रोट्यूब्यूल्स मिलके एक सेट बनाते हैं और वो 9 दफ़ा वो ट्रिपलेट्स आपस में मिलते हैं तो एक सेंट्रियोल बनता है हमारे पास। और ये जो हमारे पास हैं माइक्रोट्यूब्यूल्स, ये किससे बने हुए होते हैं? ये एक प्रोटीन से बनी हुई स्ट्रक्चर्स होती हैं।
जिन्हें हम नाम देते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन का। यानी कि सबसे पहले क्या होगा, माइक्रोट्यूब्यूल्स बनती हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन से, फिर वो माइक्रोट्यूब्यूल्स तीन तीन इकट्ठी होंगी और फिर वो तीन तीन माइक्रोट्यूब्यूल्स के 9 सेट जब आपस में इकट्ठे होते हैं तो उसे हम नाम देते हैं सेंट्रियोल का। Animal cells have two centrioles located near the exterior surface of the nucleus. The two centrioles are collectively called as centrosome. एनिमल सेल्स के अंदर जो हैं वो सेंट्रियोल्स जो हैं बेटा इसके 2 सेट्स प्रेजेंट होते हैं और ये कहाँ पे होते हैं, न्यूक्लियस की जो एक्सटीरियर यानी कि बाहर वाली सरफेस होती है उसके बिल्कुल करीब वाक़या होते हैं। और ये जो 2 सेट्स होते हैं सेंट्रियोल्स के, इनको ओवरऑल हम नाम देते हैं सेंट्रोसोम का। अंडरस्टैंड? Their function is to help in the formation of spindle fibers during cell division. सेंट्रियोल्स का काम क्या होता है कि जब सेल डिवीजन हो रही है यानी कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हो रहा है, एक सेल जो है वो 2 में डिवाइड हो रहा है, तो वहाँ पे जो स्पिंडल फाइबर बनते हैं जिसके ऊपर क्रोमोसोम्स ने अरेंज होना होता है, ठीक है, ये उसको बनाने में काम करते हैं, हेल्प करते हैं। इन सम सेल्स सेंट्रियोल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला। कुछ सेल्स के अंदर सेंट्रियोल्स जो होते हैं वो सीलिया और फ्लैजेला भी बनाते हैं। अब अगेन यहाँ पे हमारे पास 2 टर्म्स आ गई, एक हमारे पास है सीलिया और दूसरा हमारे पास है फ्लैजेला। सीलिया बेटा जो हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनके अंदर छोटी छोटी हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होती हैं, जैसे पैरामेशियम है हमारे पास, वॉल्वॉक्स है। चैप्टर नंबर 1 के अंदर जब हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स पढ़ी थी तो उनमें हमने पढ़ा था वॉल्वॉक्स। आपने देखा होगा कि उसकी बॉडी के बाहर बिल्कुल छोटे छोटे बाल नुमा स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम कहते हैं सीलिया। सीलिया का काम क्या होता है, सेंसर्स को जो है वो डिटेक्ट करना और मूव करने में मदद देना। फ्लैजेला, फ्लैजेला होते हैं फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये बिल्कुल जैसे घोड़े का चाबुक होता है बिल्कुल वैसी स्ट्रक्चर होती है। जब ये लहराता है तो उसकी मदद से ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो स्विम करते हैं या मूव करते हैं। ओके जी, क्लियर? आज तक का बस हमारा बेटा लेक्चर इतना ही था। होप्स हो कि आप लोगों को समझ आया होगा। फिर भी आपको किसी भी बात की ना समझ आए या किसी भी किस्म की कन्फ्यूजन हो तो वो आप लोग जो है वो उसे नोट डाउन कर लें। जब होमवर्क रजिस्टर चेक करने के लिए भेजेंगे तो उस पर वो क्वेश्चंस भी लिख के भेज दें कि जी हमें इस बात की समझ नहीं आई, वो मैं आप लोगों को जो है उनके आंसर या उनके एक्सप्लेनेशन सेंड कर दूंगी। ओके बेटा, कल की डायरी नोट कर लें। आप लोग जो है वो होमवर्क आपका क्या होगा कि सेंट्रियोल्स वाला टॉपिक जो है आप इसे कंप्लीट नोट डाउन करेंगे ऑन योर रजिस्टर्स, और जितना भी आज हमने पढ़ा है गोल्जी अपरेटस एंड सेंट्रियोल्स ये आप लोग अच्छे से याद करके आएंगे। और सिर्फ सेंट्रियोल्स वाला टॉपिक जो है वो आप रजिस्टर्स पे नोट डाउन करेंगे। लिखने का तरीका हमारा वही है, मैं हर लेक्चर में रिपीट करती हूँ। सबसे पहले हम डे एंड डेट पुट करेंगे, देन होमवर्क की हेडिंग देंगे, उसके बाद टॉपिक नेम लिखेंगे और फिर जो है वो हम अपना काम लिखना स्टार्ट करेंगे। काम नीट एंड क्लीन होना चाहिए, कटिंग या ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़।